कैमरा चेक हो गया, माइक चेक हो गया। सो हेलो एवरीवन, काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ और ये वीडियो प्रॉपर एक मोटो ब्लॉग ही है, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं उस तरीके से अभी ट्रैवल करना भी मुश्किल है। अरे कहना क्या चाहते हो? और आगे वीडियो में बताता हूँ कि कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण अभी कंटिन्यूस किसी एक टॉपिक पे काम हो नहीं पा रहा है। अच्छा बात नहीं है। तो पहला जो टास्क है वो आज ये है कि मुझे अपनी बाइक का जो है दोबारा से रिम चेंज करना है। और अभी पिछले वीकेंड बहुत कुछ नया नया हुआ है, जिसमें से एक मेन चीज़ थी कि नई SD एडवेंचर आ चुकी है। तो उसकी जो है टेस्ट ड्राइव मैंने बुक कर ली है मेरठ में, जो कि है श्री राधे पे। और कंपनी वेबसाइट की तरफ से मेरे पास कंफर्मेशन भी आ गया है, ऑल्दो शोरूम वालों ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। तो वहाँ जाके देखते हैं कि टेस्ट राइड मिलती है डिसअपॉइंटमेंट। तो पहले उधर की ओर ही चलते हैं और चलते चलते बात करते हैं। तो अभी मैं जिस जगह को पास कर रहा हूँ वो है मेरठ का कैंटोनमेंट एरिया। मेरठ की काफ़ी रिच हिस्ट्री रही है ब्रिटिशर्स के साथ में। पहला जो रिवोल्ट है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। आप अभी जो राइट में देख रहे हैं वो गांधी बाग है, जिसे प्री इंडिपेंडेंट एरा में कंपनी गार्डन बोला जाता था, क्योंकि ये पूरा का पूरा माल रोड का पार्ट है जिसे ब्रिटिशर्स ने ही इस्टेब्लिश किया था। इंडियन बाइक राइड कल्चर बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और हर कोई अपने बजट के हिसाब से बाइक्स को चूज़ करता है जो उनकी अच्छी होती हैं। और जो एडवेंचर बाइक्स की मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं अपने हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती हैं और इनका बल्कि लुक वगैरह सब इनमें पॉजिटिव होता है। लेकिन अभी जो प्रॉपर ऑफ रोड हार्डकोर ऑफ रोडर बोला जा रहा है उसमें एक छोटा सा इशू ये है कि इनके जो स्पोक्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद जो है ढीले हो जाते हैं, जिसके कारण टायर वॉबल करने लगता है। अब मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने, आपके भी जानकारी में होंगे, जिन्होंने इन रिम्स को सिलिकॉन का या जो वो रबर का होता है उससे ट्यूबलेस बनवाया होगा। अब इन्हें ट्यूबलेस बनवाने के बाद स्पोक अगर वीक होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसका आंसर खैर मेरे पास अभी भी नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो इस वीडियो में कमेंट कर सकता है और हमारे साथ ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। आई रिक्वेस्ट, अगर किसी के पास है तो वो बता सकता है क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। बिकॉज अगर स्पोक को थोड़ा ज़्यादा टाइट किया गया या थोड़ा सा भी जो उसके साथ हुआ तो ये सिलिकॉन का जो जेल है ये क्रैक हो जाता है और एयर लीक होने लगती है। यही सिनेरियो मेरे साथ पूरा का पूरा हुआ था, जिसमें मैंने जो है स्पोक्स को जैसे ही टाइट कराया तो उसमें जो है गैप बन गया। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अपनी ऑनेस्ट जो रिव्यू था बाइक का, जो एक्सपीरियंस रहा था 15,000 किलोमीटर का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इस इश्यू के बारे में बात करा था। मेरे जो ये रिम्स थे ये मैंने ट्यूबलेस बनवाए थे और मुझे पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई मिला नहीं था, तो मुझे बेंगलोर की एक जो है कंपनी है उससे इस चीज़ के लिए कांटेक्ट करना पड़ा। और जब वो बेंगलोर में था और यहाँ पे था तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगा बनने में, और 6 महीने मैंने यूज़ करे, ये अच्छे थे। मतलब ऐसा कोई बहुत मतलब मैं ज़्यादा कोई तारीफ़ या बुराई कर नहीं सकता। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आई तो मुझे इनको दोबारा से वापस भेजना पड़ा। और ये अभी भी जो ठीक होके आए तो वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिवाइंड्स। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? कि एक तरीके से पूरा का पूरा वो एक्सपीरियंस दोबारा से रिवाइंड हुआ, जिसके अंदर 1 महीना फिर से इन्हें आने में लग गया। अब प्रॉब्लम यही है कि अभी भी ये जब तक वॉबल नहीं करते तब तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ये फिर से वॉबल करने लगेंगे, और करने ही लगेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं वो कहीं कहीं पे ऐसा फील कराती हैं कि जैसे आप अर्थ पे हो ही नहीं, या तो आप स्टोन एज में हो या किसी और प्लेनेट पे हो। तो वो आगे जो है इशू आएगा। साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। जब तक वॉबल नहीं कर रहा है टायर तब तक इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत बड़ी होप थी कि रॉयल एनफील्ड ने जब बोला कि वो ट्यूबलेस रिम बना रहे हैं बजट कैटेगरी में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब तक किसी तरह का आया नहीं है। और आने के बाद भी जो बाकी सब यूज़र्स हैं, चाहे वो हीरो एक्सपल्स हो या क्या कहते हैं आपका ये स्पोक वाले जो भी हो, उसके अंदर प्रॉब्लम तो ये रहेगी। और मैं सही बताऊं कि हो सकता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि लोग ग्रुप में शायद जाना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये कहीं ना कहीं अनरिलायबल है और किसी तरह का इशू आता है तो उसके अंदर उन्हें बाकी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ मैंने इस राइड पे नोटिस करी कि माल रोड जो है काफ़ी स्टैब्लिश्ड पार्ट है मेरठ का, अच्छे सिनेरियो है, ग्रीनरी देखने को मिलती है और यहाँ पे जो है लाइव रोड ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं सीइंग वाले।
जो आपको बीच बीच रास्ते में इंसिस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा कर्व लेके कट लेके निकलें, नहीं तो जो है हॉर्न ये बजा देंगे। अब मैं बात करूँ तो पिछले कुछ वीक से वीडियो ना आने का कारण ये है कि मेरी जो है जॉब स्विच हुई है, और अभी जो है गुड़गांव में जो लोग रहते हैं उन्होंने देखा होगा काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी, पूरे वीक बारिश हुई है। और क्लाउड्स का पैटर्न इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि जब आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं उस टाइम पे बारिश हो ना हो, लेकिन ऑफिस से जब आप निकल रहे हैं, लॉग आउट का टाइम है, तो उस सिनेरियो में बारिश होनी तय थी। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। मेरे साथ भी ये हुआ, तो मैं कॉर्पोरेट क्लाउड्स जो हैं उनके झांसे में आके काफ़ी दिन हो गए, कंटिन्यूस 2 से 3 दिन जिसमें भीग गया। और आपको मेरी आवाज़ में पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो रखा है। अब सिनेरियो ये है कि जब जॉब स्विच हुई है, नए ऑर्गेनाइजेशन में गए हो, तो थोड़ा सा ब्लेंड इन होने में, उनका कल्चर समझने में टाइम जाता है। तो मेरा भी जो मैक्सिमम टाइम था, वीकेंड्स भी, वो सब के सब उसी कल्चर को ब्लेंड इन होने में फ़िलहाल यूज़ हो रहा था। और इसीलिए जो मेरा कुछ राइडिंग एक्सपीरियंस जो है गुड़गांव का भी रहा, जहाँ पे मैंने बहुत कंजेस्टेड ट्रैफिक देखा। ऑल्दो ये हाल नोएडा का भी होता है पीक आवर्स में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वो अनोइंग लगता है। अमेरिका का दलाल बहनचोद। इवन जो है मतलब आप पहले गियर में चल रहे हैं, दूसरे गियर में चल रहे हैं, चाहे आपके पास कार हो तो भी आप स्टक हो, बाइक है तो भी स्टक है। और सबसे गंदा सिनेरियो तो यही था, मतलब मुझे ये पर्सनली लगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत गंदा मजाक कर रही है लोगों के साथ में, कि टेंडर ऐसी कंपनीज़ के पास जा रहे हैं जिनके इंजीनियर्स को ड्रेनेज और वाटर वेडिंग का कुछ पता नहीं है, या वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। क्योंकि मतलब एक ऐसा था, जब मैं आ रहा था और उस दिन वाकई बहुत ज़्यादा पानी भरा था, मैंने देखा कि लोगों की जो बाइक्स हैं, स्कूटीज़ हैं, कार्स हैं, ये पानी भरे होने के कारण इंजन ओवरहीट हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई। अब दिक्कत ये है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब जो इंजीनियर 4 साल की पढ़ाई करके, अगर ज़्यादा होती हो प्लीज़ करेक्ट मी, कि एक प्रॉपर कॉलेज से पढ़ने के बाद एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पा रहा है, या पानी को कैसे कर सकते हैं। एक तरफ आप देखोगे ये सारे के सारे जो सिटीज़ हैं, ये भूख, इनके यहाँ जो है पानी पीने को नहीं है, लेकिन जब बारिश में बरसता है तो किसी तरह का इनका स्टोरेज ना बनाना और सिस्टम ना रखना, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ तो मजाक है। इतना मोटा टैक्स लोग भरते हैं। अभी रिसेंटली जैसे आया है, सबको पता है कि भाई अच्छा टैक्स सबको भरना है, जो टैक्स स्लैब में आते हैं, और जो नहीं भी आते हैं वो मॉल में जाके कुछ ख़रीद रहे हैं या कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली टैक्स तो हर कोई दे रहा है। ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिंदा है और टैक्स नहीं दे रहा। तो भाई वो तो सही में जादूगर है। और उस टैक्स के बाद जो है अगर प्रॉपर सड़कें भी नहीं मिल रही हैं, आपको ये सोचना पड़ रहा है कि यार सुबह मैं बैठ के पीपीटी बनाऊँ, शाम को बॉस से मीटिंग करूँ, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है जिसका सलूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी बारिश होती नहीं है, ओला ऊबर वाले अलग स्वैग में आ जाते हैं, इनके रेट इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है यार, टाइम लगेगा, लेकिन ये तो सोचो कि जितना आप उससे फेयर डिमांड कर रहे हो उतने बेचारा वो शायद होटल में रूम लेके रुक जाए। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, हमारे कहने से क्या ही होगा। हमें तो इलेक्शन वाले दिन जाके जो वोट डालना है, और उसके बाद जो भी आएगा शक्ल बदल जाएगी, हरकतें वही की वही रहेंगी। लोगों को जो है बस लोगों से पैसे ऐंठने के तरीके निकालते रहो। कैसी चल रही है? बढ़िया। आपकी कैसे चल रही है रोस्टर? ये एडवेंचर 15,000 चला चुका हूँ, इंजन में कोई इशू नहीं आया। अब डिस्क पैड वगैरह तो बदलते रहता है। करवाने जा रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम टैक्स देने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन रिटर्न जो है एज ए सिविलियन हमें क्या मिलता है। इंडिया जो है कहीं ना कहीं चुनिंदा देशों में है जहाँ पे अगर आपको पुलिस वाला रोक ले तो आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करने लगते हैं कि पता नहीं किस बात पे पैसे देने पड़ जाए। एजुकेशन सिस्टम में मेजॉरिटी जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है, यही हाल जो है मेडिकल का भी है। तो कभी कभी तो लगता है सोच के, बाकी ठीक है, सब दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं। और यही बातें करते करते पहुंच गए हम शोरूम पे, और अंदर चल के फटाफट देखते हैं कि गाड़ी जो है कैसी है, कहाँ है, और नहीं है तो फिर बात करके देखते हैं कि कब तक मिलेगी। तो यहाँ पे सेल ही नहीं है क्या अभी एडवेंचर की जो है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, रोडस्टर शायद नए रेडिएटर के साथ आ गई है। रेडिएटर भी
उनके पास में कोई जानकारी है ही नहीं। तो कट शॉट जो आया था उससे आप समझ तो गए ही होंगे, फिर भी मैं कंफर्म कर देता हूँ कि इनके पास में टेस्ट मॉडल अवेलेबल नहीं था, ना पुरानी एडवेंचर का और ना नई एडवेंचर का। मैं मेन ये सोच के आया था कि मैंने एडवेंचर पे 15,000 किलोमीटर कर लिया है तो शायद मेरे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होता नई वाली के इंजन के जो डिफरेंस है उसे समझ पाना। लेकिन मुझे टेस्ट राइड को बाइक तो नहीं मिली, लेकिन एक बहुत तगड़ा ज्ञान आज ज़रूर मिला कि जीवन में आदमी का कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इनके लेवल का कॉन्फिडेंस, मतलब पूरी वीडियो तो मैं रिकॉर्ड करी नहीं क्योंकि मेरा पर्पस भी नहीं था, मेरा था कि टेस्ट राइड मिले, मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, दैट्स इट। बट मैंने जब इनसे पूछा कि आपके पास एडवेंचर है तो इन्होंने कहा कि हमने मंगवाई ही नहीं। क्यों, क्या हुई? मैं सोच रहा कि यार क्यों नई गाड़ी है क्यों नहीं मंगवाई। तो पहले इनका कहना है कि सेल ही नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई अगर मान लो सेल नहीं है, आप टेस्ट राइड रखोगे तभी तो कोई लेगा। कहते नहीं, अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो हम आपके लिए जो है ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे पास टेस्ट ड्राइव व्हीकल नहीं है। भाई सर चकरा गया मेरा। मतलब इन लोगों को लगता है कि क्लासिक लेजेंड में जावा यजदी की गाड़ी कोई बिना टेस्ट राइड किए, समझ पा रहे हो मतलब क्या डायग्राम चल रहा है कि जावा यजदी की जो इमेज है मार्केट में, कोई भी ओनर दूसरे ओनर को सजेस्ट नहीं करता, कहता भाई थोड़ा पैसा डाल के कुछ और ले लो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। उनकी गाड़ी बिना टेस्ट राइड के कोई जो है सीधा ऑर्डर कर देगा। भाई यही मैजिक होता है जिसे कहते हैं लिटरली। और जैसे बात करी जाए तो मैं नीचे गया था वो 3D एम्बलम के बारे में बात करने, तो इनका मतलब है एक, अभी तो नहीं, इन्होंने पहले बताया था, मेरे माइंड से आउट हो गया था कि इनके सर्विस सेंटर पे ये वही पार्ट्स को आपकी गाड़ी में चेंज या रिप्लेस करते हैं जो कि इनका ऑथराइज्ड है। मतलब अगर मैं ये रिम बाहर से लेके आया हूँ मैं नहीं लगवा सकता। ऐसे ही शायद होता होगा सभी ऑर्गेनाइजेशन में, सभी सर्विस सेंटर में शायद ये चीज़ होती होगी कि अगर आप बाहर से फॉग लैम्प, हॉर्न या कुछ भी लेके आ रहे हैं तो आप उसे असेंबल नहीं करवा सकते। जबकि मुझे याद है शायद मैंने अपनी थंडरबर्ड के अंदर कुछ असेंबल कराया था और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो कर दिए थे। तो आप समझ रहे जो मैं कह रहा था कि थोड़े पैसे डाल के क्या करना है, क्योंकि कोई नहीं चाहता यार कि पैसे जोड़ के वो एक बाइक ले, फिर उसके जो मेंटेनेंस की चीज़ें हैं उसके लिए जाके सर्विस सेंटर पे ऑर्डर दे, फिर उनसे फॉलो अप ले, और फॉलो अप के बाद जब वो आ जाएं फिर आप उनके शोरूम पे जाओ, फिर आप लगवाओ। इतनी हैप्पी लाइफ किसे चाहिए? नहीं चाहिए यार इतनी हैपनिंग लाइफ। सीधा है, जो तुम्हारे पास है लगाओ, नहीं है तो भाई हम बाहर से जुगाड़ लेंगे, अगर जुगाड़ पाए, और नहीं मिलता है तब देखी जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया, इनका भयंकर वाला कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेने के बाद अब मेरा मन था कि यार बाइक को रैप कराया जाए, और मैं बहुत थोड़ा सा सिग्निफिकेंट था कि मुझे जो रैप है वो ऐसा कराना है कि मेरी आरसी पे ज़्यादा वो ना है, और कोई पुलिस वाला अगर पकड़ता है तो मैं उसको जो है उसे ब्लैक साबित कर सकूँ। क्योंकि अभी थंडरबर्ड में मैं ये चीज़ कराता है, उसे यूज़ तो खैर मैं कम करता था, तो मेरी जो बाइक थी वो उसका नाम था मैजेस्टिक वाइट, और पूरी बाइक में फ्यूल टैंक जो है वही वाइट था, जिसे कुछ कारणों के कारण मैंने ब्लैक करा लिया। अब अगर मेरे से कोई कहे उसे साबित करने को तो मैं साबित नहीं कर सकता कि वो वाइट है। तो अब क्या था, अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट चलते हैं कृष्णा स्टिकर्स वाले पे, क्योंकि वो उसका थोड़ा नाम है। और इनके यहाँ काम कराने अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लेके आओ, क्योंकि ये टाइम लगाते हैं, और जब डिटेलिंग का काम है तो टाइम लगना भी एक नेचुरल चीज़ है। और मेरे दिमाग में जो आइडिया था, मैं मतलब इस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि जिस कोई भी ब्रांड चाहे कोई भी हो, उसका प्रोडक्ट अगर कुछ भी अच्छा है तो मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। मतलब बोलने वाले बोल सकते हैं कि नहीं यार ये फ़ैन बॉय वाली चीज़। मुझे जो गोरिल्ला 450 है उसकी कुछ कलर स्कीम बहुत पसंद आई, हिमालयन ब्लैक और गोल्डन में बहुत अच्छी लगती है। तो इससे पहले मुझे कोई बोले कि नहीं तुम जो है एक स्टेप जाके कॉपी कैट कर रहे हो, मैं जो है लिटरली अपने गोल्डन रिम्स के साथ ही बाइक का थोड़ा सा लुक मैच कराने के लिए उसका गोल्डन फ्यूल टैंक करा रहा हूँ। ऑल्दो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि मैं इसका जो है पीछे का भी मडगार्ड और जो एडवेंचर पैनल है उस पर येलोइश में कुछ कराने वाला हूँ, गोल्डन येलोइश में।
और अभी जो है फ़िलहाल के लिए इतना ही बाइक का जो रैपिंग हुई है। अब आया है मेन अग्नि परीक्षा वाला पार्ट, जिसके अंदर यहाँ से निकलने के बाद मुझे बाइक का जो रिम है जो बेंगलोर से आया है उसका एयर लीकेज टेस्ट कराना है। तो फटाफट से उधर की ओर ही चलना है और एयर लीक टेस्ट कराने के बाद टायर उस पर माउंट कराने के बाद फिर ये रिम मेरे को चेंज कराना है। तो रिम चेंज इतना मतलब नहीं है, लेकिन वो रिम चेंज हो जाएगा, बट उससे पहले मुझे जो है एयर लीकेज टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं कराया तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है आज सैटरडे है तो बहुत सारी शॉप्स खुलती नहीं है, बट ये भैया मिल गए हैं तो इनसे जो है पहले एयर लीक टेस्ट कराना है। मैं ऑनेस्टली फिर बता रहा हूँ, प्रोडक्ट में वैसे कोई बुराई नहीं है, प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन ये माइनर जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ख़राब तो करते ही हैं। अब फटाफट से जाना है और इसका रिम चेंज कराने के लिए मैकेनिक ढूंढना है। प्रॉब्लम यही है कि इसमें मेन स्टैंड नहीं है, लेकिन मैंने र्यूमर सुने हैं कि जो नई बाइक आई है उसके साथ में एज एन एक्सेसरी मेन स्टैंड आ रहा है। और बाइक चलाते चलाते अभी जो नई नई अपडेट्स हैं उस पर भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ और फिर वीडियो रैप अप करता हूँ। तो जैसा सुनाई में आ रहा है 15 अगस्त को जो है वो लॉन्च हो गई है बड़ी जावा 42, जिसे गोल्ड स्टार बोला जा रहा है। भाई बुरा मत मानना, मतलब हो सकता है कि भाई बहुत लोग इसकी लेगेसी से इंस्पायर्ड हों, तो क्या कहते हैं कि, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि होता है कि हाँ पीछे से इसका थोड़ा सा लुक यूनिक सा है, बट आगे से देखने में ऐसे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जावा 42 को थोड़ा सा बड़ा और बल्कि कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अभी जो मैंने स्पाई शॉट्स देखे हैं आज वो बहुत बढ़िया है और वो मतलब इंस्पायरिंग है, क्योंकि हिमालयन 650 आने वाली है और अगर उसके अंदर नई टैक्स मिलती हैं नई टैग मिलती हैं तो वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। बिकॉज़ अभी जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं तो एंट्री लेवल पे हमारी एक्सपल्स आ जाती है जिसमें 19 PS का पावर है। उसके ऊपर जो है अब यज़दी एडवेंचर आती है जिसमें 30 PS का पावर है। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा धनवान और एक्सपीरियंसड हैं तो आप हिमालयन 450 के लिए जा सकते हैं, जिसके अंदर लगभग आई गेस मैं भूल रहा हूँ 40 PS का पावर है और प्रॉपर ऑफ रोडिंग एडवेंचर है। लेकिन इसके बाद का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है अगर आप उस चीज़ में जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो हिमालयन 650 है उस गैप को बहुत परफेक्टली फिट कर सकती है। और सही बताऊँ, अगर इन्होंने अपने जो है सर्टिफाइड ट्यूबलेस रिम उतार दिए होते तो शायद ये पूरा मार्केट हिला देते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखो अभी आगे क्या हो सकता है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली ट्रिप के आने के बाद जो है वीडियो कंपाइल करके एडिट की जाएगी और आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, और पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाए और अलग अलग जो टेक जॉनर्स हैं बाइक के बारे में और लोगों को लाया जाए। तब तक आप कीजिए इस वीडियो को लाइक अगर आपको ये पसंद आई हो, और आई एम रियली ओपन टू सजेशंस एंड एडवाइजेस कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, किसी के पास कोई सजेशन है वो मुझे बता सकता है। मैं अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ उसके लिए भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और अगली जो वीडियोस आने वाली हैं उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक बाय बाय।